गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे सल्फोनामाइड्स। मैं शहनवाज शमीम, एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड जनरली एक पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है सल्फोनिलामाइड का, जिसको जनरली हम कहते हैं सल्फोनामाइड्स। ये एक केमोथेरेपेटिक एजेंट है जो सबसे पहले यूज हुआ है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ह्यूमन में, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और ये वाइड स्पेक्ट्रम शो करता है। स्पेक्ट्रम मैं पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पेक्ट्रम से मीन्स होता है एक्टिविटी का, डिफरेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसी एक्टिविटी है। तो इसका वाइड स्पेक्ट्रम होता है और ये बहुत से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होता है। और ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है प्रोटॉन्सिल, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी देने वाला कंपाउंड है उसका। ये हम देख रहे हैं प्रोटॉन्सिल, और कन्वर्ट होगा किसमें? सल्फोनिलामाइड में। ये प्रोटॉन्सिल है, ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है इसका सल्फोनिलामाइड। और सल्फोनामाइड्स में टोटली सिंथेटिक होता है और ये केमिकल सिंथेसिस के द्वारा बनाया जाता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सल्फोनामाइड्स में SO2 ग्रुप होता है, और ये और भी कंपाउंड जो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। और कुछ ये एंटी डायबिटिक्स में भी टॉलबुटामाइड का अगर आप स्ट्रक्चर याद करें तो उसमें भी SO2 ग्रुप आपको मिल जाएगा। डायबिटिक्स में भी क्लोरथाइजाइड में भी मिलता है, एसिटाजिलामाइड में भी मिलता है। और सल्थियाम एक नाम की एक एंटी कन्वल्सेंट होती है, उसमें भी आपको SO2 ग्रुप मिलता है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी वाइट पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, हल्का सा एसिडिक होता है नेचर, वाटर सॉल्युबल होता है और बेस के साथ ये सॉल्ट बनाता है। और जो इन विट्रो देखते हैं हम स्टडी में कि सल्फोनामाइड्स किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ससेप्टेबल है, तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, एस ड्यूक्री, नोकार्डिया, एक्टिनोमाइस, कैलिमेटोबैक्टीरियम, ग्रेनुलोमैटिस एंड क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। और MIC इसका रेंज करता है 0.1 माइक्रोग्राम पर ml, सी ट्रैकोमैटिस के लिए 24 to 64 माइक्रोग्राम पर ml फॉर ई कोलाई। सल्फोनामाइड सिलेक्टिव ड्रग यूज होती हैं UTI इन्फेक्शन के लिए भी, बैक्टीरियल रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए भी, और GI इन्फेक्शन के लिए भी। मोड ऑफ एक्शन, जनरल मोड ऑफ एक्शन और सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो एज कम्पेयर टू पाबा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की तरह होता है, और वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है इसका, जिसकी वजह से ये इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोटेरोरेट सिंथेटेज। जो बैक्टीरियल एंजाइम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ पाबा इनटू डाइहाइड्रोटेरिक एसिड, और जो कि इंटरमीडिएट प्रिकर्सर होता है फॉलिक एसिड का। और अगर हम इसमें ट्राइमेथोप्रिम भी ऐड कर दें तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है। और ट्राइमेथोप्रिम कैसे ऐड करता है? वो इनहिबिटर होता है माइक्रोबियल डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का। और इसके वजह से क्या होता है, अगर हम इनको कंबाइन यूज करते हैं तो ये ब्लॉक करता है पाथवे ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। फिर बात आएगी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने वीडियोस में
कि स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होने पर आपको क्या क्या एक्टिविटी में चेंजेस मिलते हैं, उसके स्पेक्ट्रम, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में क्या क्या चेंज मिलते हैं, वही होती है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। आप जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हो सल्फोनामाइड्स का, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये N1 सब्स्टिट्यूशन होगा, ये N2 सब्स्टिट्यूशन होगा, और पहला होगा क्रोमोफोरिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है सल्फानिलामाइड का स्केलेटन होना है मिनिमम स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट के लिए, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, मतलब कि ये बेसिक स्केलेटन होना जरूरी है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए सल्फोनामाइड्स के। फिर ये अमीनो ग्रुप और ये सल्फोनिक ग्रुप बेंजीन रिंग पर एसेंशियल है, और ये 1 और 4 पोजीशन पे हो सकता है, पहले पे भी और चौथे पे भी। फिर N4 अमीनो ग्रुप, यानी यहाँ पर N4 अमीनो ग्रुप could be modified to be prodrugs, जिसके वजह से ये N4 अमीनो ग्रुप को मॉडिफाई कर लेते हैं प्रोड्रग के लिए, और ये फ्री अमीनो फंक्शन में इन विवो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि ये प्रोड्रग है थैलिल सल्फाथायजोल, तो यहाँ पर देखिए ये मास्क कर दिया गया अमीनो ग्रुप, इन विवो आया, बॉडी में आया, कन्वर्जन हुआ और ये अमीनो ग्रुप रिलीज हुआ। एक बेसिक रिक्वायरमेंट और है, जो सल्फर आपका ये सल्फर है, ये बेंजीन से डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अल्टरनेट हो या कार्बन से ब्रिज्ड हो, नहीं, ये बेंजीन से सीधा इंटरेक्ट करना चाहिए और कनेक्ट रहना चाहिए। अगर हम बेंजीन रिंग को, इसकी बेंजीन रिंग को किसी और रिंग सिस्टम से बदलते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक्टिविटी या घट जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो बेंजीन रिंग एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, पहले ही वर्ड यूज किया, सल्फोनामाइड स्केलेटन एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए, इसलिए बेंजीन रिंग भी उतनी ही एसेंशियल है। अगर हम SO2NH ग्रुप का रिप्लेसमेंट करें CONH से तो एक्टिविटी घट जाएगी। पहले ही बता दिया था कि सल्फर ग्रुप इंपॉर्टेंट है, और SO2NH को अगर हम रिप्लेस करें CONH से तो एक्टिविटी हमारी घट जाएगी। फिर बात आएगी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफिकेशन 4 तरह से हम क्लासिफाई कर लेंगे सल्फोनामाइड्स को। पहले है N सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स, जहां पर हमारा N पे सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ 1 पर। दूसरा है N4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स, जो होगा यहाँ पर इस जगह पर। फिर ऐसे कंपाउंड जिसमें N1 और N4 दोनों सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो तीसरा होगा। और चौथा है मिसलेनियस। तो N1 सल्फोनामाइड्स में कुछ ड्रग हैं, सल्फाडाइजीन, सल्फासिटामाइड, सल्फाडाइमिडीन, इस तरह की ड्रग होंगी N1 सब्स्टिट्यूशन पर। N4 सब्स्टिट्यूशन पर प्रोटोसिल, फिर N1 और N4 सब्स्टिट्यूशन पे सक्सिनिल सल्फाथायजोल और थैलिल सल्फाथायजोल। मिसलेनियस में मेफेनेडीन सोडियम। तो हम पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स का। जैसे कि हम स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, यहाँ पर NH है, R सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे भी NH पे R डैश सब्स्टिट्यूशन है। अगर सबसे पहली ड्रग N1 सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा SO2NH2 तो सल्फानिलामाइड होगी। ये तो स्ट्रक्चर आपको याद ही है, कॉपी लेके बैठिए ताकि स्ट्रक्चर मेमोराइज करते रहिए। फिर दूसरी ड्रग है सल्फापिरिडीन। पिरिडीन से मतलब पिरिडीन जुड़ रहा है, सल्फर से जुड़ रहा है, इसलिए ये होगा सल्फापिरिडीन, और यहाँ पर NH2 ही रहेगा। फिर बात आएगी सल्फाथायाजोल। नाम से ही पता चल रहा है थायाजोल जुड़ेगा, तो आप सिर्फ थायाजोल को ले जाके वहां पर अटैच करा दिए। फिर सल्फ एसिटामाइड ग्रुप जुड़ेगा, SO2NH COCH3।
फिर सल्फा डायजीन, फिर सल्फा डायमिडीन, 2 मिथाइल ग्रुप और जुड़ जाएंगे इस रिंग में, तो ये हो जाएगा सल्फा डायमिडीन। ये आप एक चीज देख रहे हैं कि N1 सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन सारे N1 की तरफ हो रहे हैं। फिर बात आएगी N1 सब्स्टिट्यूशन में शॉर्ट एक्टिंग सल्फर ड्रग्स की। तो पहली है सल्फा मेथिजोल, ये है सल्फा मेथिजोल। सब इस पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे और मिलेगी हमें सल्फा मेथिजोल। फिर ड्रग है सल्फा सोमिडीन, सल्फा सोमिडीन, 5-6 मेंबर रिंग, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंस है और अल्टरनेट पे मिथाइल, नाइट्रोजन फिर मिथाइल फिर नाइट्रोजन फिर मिथाइल। फिर सल्फा आइसोक्साजोल, आइसोक्साजोल रिंग लगी हुई है और 2 मिथाइल ग्रुप, तो ये होगा सल्फा। ये होती है शॉर्ट एक्टिंग सल्फा ड्रग्स। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स की, इसमें 2 ड्रग हैं, सल्फा सोमिजोल और सल्फा मेथॉक्साजोल। सोमिजोल सल्फर और नाइट्रोजन, और सल्फा मेथॉक्साजोल, ऑक्साजोल में मिथाइल लग गया तो हो गया सल्फा मेथऑक्साजोल। फिर ड्रग आएगी लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, इसमें 4 ड्रग हैं, सल्फा मेथॉक्सी पिरिडाजीन, मिथॉक्सी ग्रुप, डायजीन, सल्फा मेथॉक्सी डायजीन, ये सल्फा डाइमेथॉक्सीन, मेथॉक्सी, दो मेथॉक्सी इसलिए डाइमेथॉक्सीन। फिर सल्फा फिनाजोल, फिनाइल अजोल, हो गया सल्फा फिनाजोल। फिर आएगी बात एक्स्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स की, इसमें है सल्फालीन एंड मेथॉक्सी ग्रुप जो बाहर होता था वो नाइट्रोजन के बीच में आ गया, सल्फर मेथॉक्सीन। फिर है N4 सब्स्टिट्यूशन। अभी तक आपने देखा N1 सब्स्टिट्यूशन, अब N4 सब्स्टिट्यूशन पे एक ड्रग दिखा रहा है प्रोंटोसिल, यहाँ पर इस जगह पर सब्स्टिट्यूशन हुआ, डायमिनो ग्रुप है। फिर बात आती है N1 और N4 पे दोनों जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, उसमें है पहली ड्रग सक्सिनिल सल्फाथायाजोल, ये R1 पोजीशन पे लगेगा इस जगह पर, यहाँ पर NH के बाद। फिर R1 पोजीशन ये है, यहाँ पर थायाजोल लगेगा। फिर थाइलिल सल्फाथायाजोल, इस साइड ये एसिड लगेगा और यहाँ सल्फाथायाजोल। फिर ड्रग आती है मिसलेनियस कैटेगरी की, इसमें कुछ ड्रग हैं जो टॉपिकली यूज होती हैं सल्फोनामाइड्स। पहली ड्रग है मेफिनाइट, एज इट इज है, यहाँ पे NH2 के साथ CH2 लग जाएगा और ये हो जाएगी मेफेनाइट। यहाँ पर CH2 डाल दिए, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। फिर ड्रग आती है सिल्वर सल्फर डायजीन, ये NH रिप्लेस होगा सिल्वर, यहाँ सिल्वर सब्स्टिट्यूशन होगा और डायजीन लगेगी तो हो जाएगा सिल्वर सल्फा डायजीन। ये ड्रग है सोलैप्सोन, 2 सिमिलर रिंग सल्फर ब्रिज से अटैच होंगी। फिर बात आएगी ड्रग यूज इन कॉम्बिनेशन विद सल्फोनामाइड्स, ये है पहली ड्रग ट्राइमिथोप्रिम, ट्राइमिथोप्रिम का स्ट्रक्चर आप देख लिए, ट्राइमिथो मतलब मेथॉक्सी ग्रुप, CH2 ब्रिज और अमीन्स। फिर पायरीमिथामिन, ये है पायरीमिथामिन। बात आती है सिंथेसिस की, कुछ ड्रग हैं जिसकी हम
पहली ड्रग है जिसको सल्फासिटामाइड। सल्फासिटामाइड को हम N1 एसिटिल सल्फानिलामाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि एसिटिल ग्रुप इधर लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। इसकी सिंथेसिस 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से सिंथेसिस करेंगे। डायरेक्ट एल्काइलेशन कराएंगे एसिटामाइड से CH3CONH2। जैसे ही हमने एल्काइलेशन कराया SO2 से ये अल्काइल ग्रुप जुड़ गया NHCO CH3, ये आपको मिल गया सल्फासिटामाइड। एक और स्टेप है अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड का। अगर हम अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड है ये, अगर इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा। अब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके अगर हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ डीएसाइलेशन होगा, एसिल ग्रुप निकलेगा और हमें मिल जाएगा सल्फासिटामाइड। ये ड्रग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी प्रोसेस करती है स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट, न्यूमोकोकाई के अगेंस्ट, स्टेफिलोकोकाई के अगेंस्ट, मेंजोकोकाई के अगेंस्ट एंड गोनोकोकाई के अगेंस्ट। ये जनरली यूज होती है निमोनिया को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेलेंट ट्रैकियोब्रोंकाइटिस को ट्रीट करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, गोनोरियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जो कि न्यूबॉर्न्स और एडल्ट्स में होता है। कुछ ड्रग यूज मार्केटेड नेम है एल्ब्यूसिड, सेटामाइड, प्रोंटामाइड। ड्रग है सल्फामेथॉक्साजोल, इसका मार्केटेड नेम गैंटानॉल के नाम से भी ये आती है। ये आ जाएगी इसकी सिंथेसिस। सबसे पहले हम लेंगे N5 मेथाइल आइसोक्साजोल 3 आइल कार्बामिक एसिड, जो कि ये है। फिर इसको हम हीट करेंगे, इसमें से कार्बन डिकार्बोक्सिलेशन होगा और हमें मिलेगा 5 मेथाइल आइसोक्साजोल 3 अमीन। ये जब इसको हीट किए तो यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। फिर पाप्स से हमने इसकी रिएक्शन कराई पैरामिनोबेंजीन सैलिसिलेट से, तो हमें मिलेगा सल्फा मेथॉक्साजोल। बहुत इजी सिंथेसिस है। सबसे पहले हमें 5 मेथाइल आइसोक्साजोल 3 आइल कार्बामिक एसिड की रिएक्शन करानी है, जिससे ये डिकार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ से, और फिर हम पाप से इसको जोड़ देंगे। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है ट्राइमेथोप्रिम की। ट्राइमेथोप्रिम का स्ट्रक्चर ये है, फाइनल वाला 2,4 डाइअमीनो 5 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सीबेंजाइल पिरिमिडीन। ये बहुत तरीके से 2-3 तरीके से सिंथेसाइज हो सकता है। हम एक सिंथेसिस यहाँ डिस्कस करेंगे। सिंथेसिस इसकी स्टार्ट होगी इथाइल एस्टर से, जो 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी डिहाइड्रोसिनामिक एसिड का इथाइल एस्टर है, जिसको हम फॉर्माइलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इथाइल फॉर्मेट, और सोडियम को हम एज अ बेस यूज करेंगे। इसके वजह से यहाँ पर एक एनॉल का फॉर्मेशन होगा, ये CH2 जुड़ा CH2H5, यहाँ पे CHOH, यहाँ पर एनॉल का फॉर्मेशन होगा, जहाँ जो बनाएगा हमारा सेमी एल्डिहाइड 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सीबेंजाइल मैलोनिक एस्टर, यहाँ पर हमें मिलेगा। फिर ये ग्वानिडीन से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये हेटेरोसाइक्लाइजेशन में हेल्प करेगा ग्वानिडीन, तो हमें मिलेगा 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी 5 3,4,5 ट्राइमेथॉक्सी बेंजाइल पिरिमिडीन। यहाँ तक आने के बाद हम रिएक्शन कराएंगे
POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड से और अमोनिया से, जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप इसका रिप्लेस करेगी अमीन से और हमें ट्राइमेथोप्रिन मिल जाएगा। हम डिस्कस करेंगे यहाँ डेप्सोन की। डेप्सोन का स्ट्रक्चर डाई अमीनो, दो बेंजीन अपोजिट में और सल्फॉक्साइड ग्रुप से जुड़ा हुआ। तो ये देख लेंगे हम 4,4- डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन, 4,4- डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 4-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ये 4-क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है। अगर हम इसका सोडियम सल्फाइड से पास करेंगे इसको, तो इसको मिलेगा 4,4- डाइनाइट्रोफिनाइल थायोस्टर। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा 4,4- डाइनाइट्रोफिनाइल थायोस्टर का। और ऑक्सीडेशन सल्फर एटम का कराएंगे पोटेशियम डाइक्रोक्रोमेट के यूज और सल्फ्यूरिक एसिड के यूज में, तो हमें मिलेगा 4,4- डाइनाइट्रोफिनाइल सल्फोन, जो जिसका स्ट्रक्चर ये है। और नाइट्रो का हम जानते हैं रिडक्शन कराने पे हमें अमीनो मिलता है, स्टेनस क्लोराइड के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे और हमें मिलेगा डेप्सोन। Watching this video. Thanks for watching this video.